तूफान नूह के बाद कौम आद वो पहली कौम थी जो बूतों की पूजा करते। कौम आद नहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों की मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद और हिरा बताए हैं। कौम आद की बदआमालिया जब अपनी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम की एक नेक और सालेह बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। हज़रत हूद कौम आद की सबसे मुअज़्ज़ज़, खूबसूरत और वजीह शख्स थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद की सरदारों ने जवाब दिया कि तुम हमें अहमक नज़र आते हो और हमारी नज़र में तुम झूठे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाना था। कहने लगे, तुम हमारे पास इसलिए आए हो ताकि हम अपने इन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या उससे भी ज़्यादा वाज़ नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते। कभी तूफान नूह की हौलनाकियों का जिक्र फरमाते, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इरशाद बारी ताला है कि कौमी आद नाहक में गुरूर व तकब्बुर करने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौम आद के 13 ख़ानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियाँ थी। सरसब्ज व शादाब खेत व खलिया, फलों फूलों से लदे हुए बागात, मीठे पानी की बलकाते नहरें, खूबसूरत आबशारें और तंदुरुस्त व तवाना मजबूत और कद आवर जिस्म थे। इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सेहर ज़दा शख्स ख्याल करते थे जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया था। बिला आखिर वो लम्हा भी आ गया कि जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। फरमाया, ए नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हुई। बादलों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि उनकी चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाबी वीराने में बदल गई। मवेशी मरने लगे, पल अनाज नापैद हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर निडाल व परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक चलता रहा। नबी से कौम की ये परेशानी देखी नहीं जाती थी। मुसलसल वाज़ व नसीहत करते रहते और फरमाते कि ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा और तुम्हारी ताकत व क़ुव्वत में इजाफा फरमाएगा। कहने लगे, हूद, तुम हमारे पास कोई दलीलें ज़ाहिर नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसिफ़ज़दा करके दीवाना कर दिया है। उस ज़माने में ये दस्तूर था कि कौमों को जब कोई मुश्किल आ पहुँचती तो वो बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आहवजारी करते और उनकी मुश्किल रफ़ा हो जाती। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्ज़ो समा की मालिक इकलाफ़ानी क़ुव्वत मौजूद है।
चुनांचा कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जहाँ माविया बिन बकर की हुकूमत थी। माविया की माँ का ताल्लुक कौम आद से था। माविया ने उनकी खूब आओ भगत की। वो लोग 1 माह तक वहाँ रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अनवर था। अल्लाह ताला ने उन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफ़ेद, सुर्ख और सियाह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखब करो। कैल ने सियाह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला है। फिर निदा आई कि तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचा अल्लाह ताला ने सियाह बादलों को कौम आद की जानिब भेज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने उस अज़ाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे कि ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी। इसमें दर्द देने वाला अज़ाब बरा हुआ है। ये हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह कर देते हैं। गुनहगार लोगों को हम इस तरह सज़ा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अज़ाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को ज़िंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, गरों, महलात और बिलों के अंदर सबको फनाह कर डाला। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की हवा खोली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अज़ाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अज़ाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसा देगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौमों की तबाही की जो वाक़ियात फरमाई है, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत व क़ुव्वत, माल व दौलत, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात ना मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को कल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान व हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।